अपने घर नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार के शिक्षा मंत्री हमारी बात को सुनने नहीं आते। और अगर डेलीगेशन के रूप में केवल वही जाएंगे जो मुख्यमंत्री जी अगर बुलाते हैं, मुख्यमंत्री अगर नहीं बुलाते तो हम किसी भी मंत्री विधायक के बुलाने पर मिलने नहीं जाएंगे। जिनको भी आना है हमारे मंच पे आकर बात करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आजाद। आदरणीय सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच के पास में आकर हमको बार बार ये ना बोले कि मैडम हमको 5 मिनट बोलना है, हमको 5 मिनट बोलना है। हमको हमारे बड़े जो हमारे सर लोग हैं उनके द्वारा, भाइयों के द्वारा हमको जो बोला जाएगा कि आपको किसको कितनी देर के लिए बुलाना है, उस हिसाब से हम काम कर पाएंगे। और मेरी वाणी को गलत ना समझे, मेरे शब्दों को अपशब्द ना समझे, क्योंकि जिस तरह आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस तरह आपकी ये बहन भी लड़ाई लड़ रही है। और ये मैं पिछले 2 वर्ष से कार्यरत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ हूँ, आज खड़ी हुई। मैं अब हमारी आजाद संगठन के पवार सर के द्वारा हमको आदेशित किया गया है कि हमारे लिए संघर्ष समिति। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसपीआई न्यूज़। एसपीआई न्यूज़ से मैं कैलाश सेन। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के अंबेडकर पार्क, जो कि तुलसी नगर में है, लगातार 15 वर्षों से सताए हुए शिक्षक, जिन्हें साधारण शब्दों में कहें कच्चे टीचर, मध्य प्रदेश सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनके साथ पिछले 15 वर्षों से छल किया। 2 तारीख सितंबर की 2023 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने महासभा महापंचायत के नाम पर इनके साथ छल करती आ रही है। और उनकी सरकार में न रहने पर आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, परंतु उनके ही व्यक्ति डॉक्टर मोहन यादव, जो कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन को चला रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन को चलाने के नाम पर इन अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ में छल कर रहे हैं। लगातार 15 वर्षों से अपनी चिंता ना की, अपने परिवार की चिंता ना की, अपनी जेब खाली रही, परंतु बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तन मन और हमेशा तत्पर रहे। उन सरकारी स्कूलों को उस समय से यहाँ पर अतिथि शिक्षक शिक्षिका चलाते आ रहे थे, जहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चरमरा रही थी। वहाँ पर शिक्षक पढ़ाने को तैयार नहीं था, बच्चों की संख्या नहीं थी, शिक्षकों की संख्या नहीं थी। उस समय इन अतिथि शिक्षकों को 15 वर्ष पहले से बेवकूफ़ बनाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने आज इनको बेरोजगार कर दिया है। आज भी महापंचायत की घोषणाओं का एक भी आदेश पारित अभी तक नहीं हुआ है, सिवाय वेतन वृद्धि के। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक आर्थिक स्थिति से इतना परेशान है कि कहीं अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं ने घर बैठने के बाद सुसाइड कर लिया है अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर। अगली अपडेट्स में देखते रहें। यहाँ पर पीछे जो मेरे सामने अतिथि शिक्षक है, हमारे भाईजान से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इनको अतिथि शिक्षकों को दिखा दिया जाए जरा, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक ही बच्चों को और मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत के निर्माता, इनका भविष्य संवारने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। परंतु यहाँ पर स्थितियाँ बड़ी प्रबल हो गई थी यहाँ पर अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को, जबकि शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता और भाग्य विधाता कहलाता है, परंतु आज इनको रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे इन अतिथि शिक्षकों से थोड़ा सा कि क्या उनकी डिमांड से और क्या मांगे रहेंगी, वो क्या मांगे रहेंगी, कहाँ से आए हैं आप? विभागीय परीक्षा ले और नियमितीकरण करे अतिथि शिक्षकों। केवल विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण। सभी की एक मांग, एक ही राय, विभागीय परीक्षा। ये बताइए सर, जब 12 साल से 15 साल से आप हम लोगों से काम ले रहे हैं, तो क्या अपने आप में ये योग्यता नहीं है जो बगैर पैसे अभी तक काम करते आ रहे हैं, अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के, और आप 15 साल काम लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं अयोग्य है। बाहर के लोग जो कोचिंग्स में जाके 1-1, 2-2 नंबर से हम लोगों से कम भी हैं, फिर भी वो शिक्षक बन गए। अभी आप कंपटीशन करा ले, क्लास में बैठा दें, हम लोग पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं। आप देखें, पहले हमारी अपनी सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह सरकार जी ने, जो उनकी सरकार थी,
शिवराज जी की सरकार थी तब उन्होंने हम लोगों के कभी पेट पे लात नहीं मारी, भले ही हमें नियमित नहीं किया, लेकिन मोहन यादव जी जब सरकार में आए तो किसी भी बहाने से लगा के अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया, किसी भी बहाने से बाहर कर दिया। महिला शक्ति भी यहाँ पर बीच में है, तो क्या चाहेंगे आप? सर हम केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा पेपर लिया जाए और हम लोग को नियमित किया जाए। पेपर लेकर, विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित किया जाए। क्योंकि हम लोग को अतिशेष और उच्च पद प्रभार से लगातार बाहर किया जा रहा है, संख्या लगातार कम होती जा रही है कि अब हम लोग बहुत चिंतित हैं अपने भविष्य को लेके। तो हम सरकार से एक ही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग की विभागीय परीक्षा लेके हमें परमानेंट कर दिया जाए। और क्या डिमांड से यहाँ पर सरकार के आगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि छत्तीसगढ़ में जैसा आदेश हुआ है पद स्थायी वाला, वो आदेश हमें मध्य प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का एक ही हिस्सा रहा है। अभी विभाजित हुआ 2000 में, सन 2000 में। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसा हमारा पद स्थायी हो, ना उसमें ट्रांसफर, प्रमोशन, अधिशेष, ये सब सारी समस्या खत्म हो जाए सर, और हमें 12 माह का सेवाकाल कर दिया जाए। और विभागीय परीक्षा लेकर अनुभव के आधार पर नियमित आरटी के नियम जितने भी है सब हमसे ले ली जाए, डीएड, बीएड और साथ में परीक्षा, और गुरुजी की तर्ज पर हमारी परीक्षा ली जाए। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं और उनके संगठन की मध्य प्रदेश शासन के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई घोषणाएं केवल एक ही है कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को परमानेंट किया गया है, उसी तर्ज पर इनको भी परमानेंट किया जाए, और गुरुजी के तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुखिया ने इनको परमानेंट किया था, उसी आधार पर इनको भी परमानेंट किया जाए। नहीं तो अतिथि शिक्षक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी तैयारी शासन और प्रशासन की नहीं रहेगी। आज के बाद हम आंदोलन नहीं करेंगे। शिवराज सरकार और मोहन सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आज ही हमारा डिसाइड करें, है ना, आज ही नियमितीकरण करना हो तो मंच पे आकर हमारा को अनाउंसमेंट करें, अदरवाइज हमारे को सबको एक साथ। यदि मान लीजिए उनका कोई मंत्री दल का मंत्री नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आज ही डिसाइड करें, शासन आज ही डिसाइड करे कि नियमितीकरण होगा। जैसा कि आज आपने देखा कि हम अंबेडकर पार्क में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि महिला शक्ति एक छोटी बच्ची को लेकर यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक बहन है जो आई हुई है सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अभी तक इनकी नहीं सुन रही है। तो दीदी आप कहाँ से आई है, आपका नाम क्या होगा? हमारा ज्योति चौरसिया नाम है। मैं इकोनॉमिक्स से वर्ग 1 में हूँ, मॉडल स्कूल में बटियागढ़ में। और मैं इसलिए आई हूँ कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादे किए थे उनको याद दिलाने आई हूँ कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए। तो आज आप कब से आए हैं और अपनी मांगे क्या हैं? वैसे हमारी मांग जो उन्होंने कहा था मैं उन्हीं को याद दिलाने आई हूँ। पहली मांग तो यही थी कि पहले नियमितीकरण किया जाए। यदि उन्होंने कहा था कि विभागीय परीक्षा लेंगे तो विभागीय परीक्षा लेना चाहिए उनके लिए। तो मध्य प्रदेश शासन अभी तक आपकी मांगों को सुन क्यों नहीं रहा है? उनको सुनना चाहिए, उनको इसलिए तो हम लोग आए हैं कि उनको याद दिलाया जाए। क्या मांगे हैं अपनी? हम लोगों के अतिथि शिक्षकों की मांग है कि हम लोग 2008 से आज तक 16 साल से कार्य कर रहे हैं और 16 साल से कार्य करने पर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने में कोशिश किया है और मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। अब हम सब अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि हमारी विभागीय परीक्षा ले करके हमें गुरुजी की भांति स्थायी जो किया जाए, यही हम लोगों की लास्ट लड़ाई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गुरुजियों को परमानेंट किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों को भी परमानेंट किया जाए, ये डिमांड से। ये डिमांड बिल्कुल हमारी यही। कहाँ से आए हैं आप? किस जिले? शहडोल जिला। शहडोल जिले से। नाम क्या होगा? अवधेश पटेल। अवधेश पटेल। क्या मांगे रही हैं मध्य प्रदेश शासन के आगे? पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि आपकी विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित करेंगे। कब की थी ये घोषणा? पिछले वर्ष 2 सितंबर 2023 को। 1 साल से ज़्यादा हो चुका, लेकिन आज तक कोई भी मांग उनके द्वारा कोई भी की गई घोषणा पूरी नहीं हुई है। तो अभी आपका वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है बोल रहे हैं कि घोषणाओं को भूल जाइए। वर्तमान शिक्षा मंत्री राव साहब, उदय प्रताप जी राव, उनका क्या बोल रहे हैं? कि शिवराज सिंह की घोषणाओं को भूल जाइए, नियमितीकरण नहीं होगा। अच्छा, हम वर्तमान लोगों को कह रहे हैं कि आप मेहमान हो तो क्या घर पे कब्जा करोगे। हम लोग 15-16 साल से मेहमान बने हुए हैं। वो 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और जिंदगी भर पेंशन लेते हैं, वो मेहमान नहीं है। क्या चुनौतियां रहेंगी मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ अतिथि शिक्षकों की? चुनौतियां रहेंगी। क्या डिमांड्स रहेंगी और क्या आंदोलन किस दिशा में जाएगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगा या नहीं?
हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ हैं। हम लोगों की मेहनत का फल मिलना चाहिए। 15-16 साल से हम लोग शिक्षा विभाग के लिए अपना समय दे चुके हैं। ठीक है, लगातार 15 वर्षों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन 15 वर्षों में मैंने सुना है कि आपने इससे पहले 10 तारीख को भी आंदोलन किया था, उसके पहले डीपीआई में भी आंदोलन किया था जून के लगभग 19 या 20 जून को। तो उसमें क्या आश्वासन दिया था मध्य प्रदेश सरकार को? सक्सेना जी बताइए। आश्वासन पर आश्वासन, ठीक किसी फिल्मी डायलॉग की तरह तारीख पर तारीख। हमारे साथी 15 वर्षों से अधिक समय से इस प्रकार के आश्वासन पाते पाते थक गए हैं और अब हम लोगों की सहन शक्ति भी जवाब दे रही है। हम मीडिया के बहुत आभारी हैं कि मीडिया के साथी हम लोगों का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये कुंभकर्णी सरकार और इसमें बैठे हुए इनके माननीय जनप्रतिनिधि, अब तो उनको माननीय कहने में शर्म आती है, जिनके अंदर संवेदनशीलता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले ही अतिशेष के कारण हमारी एक और बहन काल के गाल में समा गई, लेकिन इन नेताओं के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। और हम तो अब ये कहना चाहते हैं, हमने 10 तारीख को भी कहा था, या तो आप अतिथि व्यवस्था बिल्कुल बंद कर दीजिए और नहीं कर सकते तो आपकी सरकार है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हमें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है और उन्होंने आप अतिथि शिक्षकों का, अतिथि मित्रों का भला किया है, उसी आधार पर आप गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर हम सभी अतिथि शिक्षक साथियों का हम लोगों को लाभ दें, नियमित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन साथियों को 30% कम रिजल्ट के कारण हटा दिया गया है, उनको भी अंदर लिया जाए। परमानेंट वालों पर यह बात क्यों लागू नहीं होती है? क्या उनका रिजल्ट कम नहीं आता है? माने बलि का बकरा बने तो अतिथि शिक्षक बने। यदि मध्य प्रदेश सरकार आपकी इस बात को सुनती नहीं है तो क्या आप लोग न्यायालय जाएंगे? हम लोग बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की शरण से भी बड़ी है भगवान की शरण। हम लोग वो हैं सर, हमने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया है। पिछली बार एक बाइट में यशपाल जी मेरे से कह रहे थे पार्टी के होकर विरोध करते हो। अरे पार्टी से बड़ा पेट है, पेट के जिसके पेट में भूख है, जिसके पेट में रोटी है, वही शांति है, वही संतुष्टि है, वो वही संगठन है। संगठन में जय है, संगठन में विजय है, संगठन में ऊर्जा है, संगठन में ताकत है, संगठन में आपने सुना होगा बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। आज हम निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विधायक थे, आपने हम लोगों की बात उठाई थी, आज आपकी संवेदनशीलता कहाँ खो गई? आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। और उदय प्रताप जी, आप तो मेरी ससुराल के साले लगते हैं, लेकिन आपको बोलने का बिल्कुल तमीज नहीं है, ये बात उचित नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए। अतिथि शिक्षकों का भी स्वाभिमान है, हमारे स्वाभिमान से खेलने का साहस दुस्साहस मत कीजिए, इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। आदर पूर्वक निवेदन है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई विसंगति नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम लोगों को केवल न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। देश शासन आपकी सुनती नहीं है तो अगला कदम ये होगा, अभी परसों ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, मैं अपनी घोषणाएं हर हाल में पूरी करवाऊंगा। हम शिवराज जी पर भरोसा करते हैं, वे हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। कुछ लोगों ने कहा है कि अतिथियों की बात नहीं हुई, मैं इस बात को नहीं मानता। शिवराज सिंह जी जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व, कल उन्होंने निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी से अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर बात की है, और उसका परिणाम हम लोगों को अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। और हम लोग तो ये कहेंगे, आपकी लाठी में जितना दम है लाठी मार लीजिए, और या फिर अतिथि व्यवस्था बंद कीजिए या फिर अतिथियों को न्याय दीजिए। शिवराज सरकार ने, आपको क्या लगता है, 2 मिनट, आपको क्या लगता है 2 सितंबर 2023 में जो घोषणाएं करी थी, उन्होंने तत्काल आदेश क्यों नहीं निकलवाए? वो फाइलें चल गई थी सर, लेकिन आज आप इस आंदोलन में एकत्रित हुए हैं अम्बेडकर पार्क में, क्या समस्या है और क्या डिमांड्स हैं आपकी मध्य प्रदेश शासन को लेकर? समस्या सबसे बड़ी सर ये है कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो खुद अपने आदेश निर्देश में जो है तो कंफ्यूज है पूरी तरह से। अभी 10 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें 8 जो मांगे थी उस पर उन्होंने 8 मांगों पर सहमति जताई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आपको 4 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। 4 अंक उन्होंने दिया, फिर 10 अंक के हिसाब से दिया। स्कोर कार्ड डेली परिवर्तित हो रहे हैं, फिर 10 अंक के बाद फिर उन्होंने 4 अंक, मतलब टोटल पूरी कंफ्यूज है। पर मुझे बोनस अंक भी नहीं चाहिए, बोनस अंक की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ स्थायित्व चाहिए।
या कि आपके द्वारा हम लोगों को स्थायित्व दिया जाए, या कि एक ही निर्देश से हम लोगों को सीधे हटा दिया जाए। भाई अगर हम लोगों में योग्यता नहीं है, आप सरकार से चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि हम लोगों की एक नीति बनाकर परमानेंट किया जाए, उसके लिए अतिथियों की विभागीय परीक्षा ले लिया जाए और उनको जो भी योग्य पाए जाए उनको पूरी तरह से स्थायित्व प्रदान किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। ठीक है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री राज सिंह जी ने महापंचायत उन्होंने ही डेट दिया और पूरे मध्य प्रदेश के अतिथियों को एकत्रित किया और उनको इकट्ठा करके सबको इतनी घोषणा करके उन्होंने वोट लिया। अब सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आप जब दूसरे मुख्यमंत्री बदल गए, भाई पार्टी का आपके मुख्यमंत्री वो जो केंद्रीय मंत्री है, पार्टी तो वही है, तो आप जब अपनी पार्टी का निर्देश अपने पार्टी के सीनियर नेता का आदेश नहीं मानते तो भाई किसका आदेश मानेंगे? तो हम तो जो महापंचायत में घोषणाएं हुई हैं केवल उन्हीं घोषणाओं की मांग करते हैं। अगर वो घोषणा पूरी करते हैं और उनके जो सीनियर लीडर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बोला था, अगर उन घोषणाओं को पूरा करते हैं हम स्वयं अतीत अपने आप निमित्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी क्या है कि योग्यता की बात है, तो हम लोगों ने मांग भी किया था कि उनकी जो है विभागीय परीक्षा ले लिया जाए। तो आप अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा ले लीजिए, फिर उस आधार पर आप नीति बनाकर उनको क्रमशः जो जिस दायरे में आते हैं उस दायरे में उनका सबका नियमितीकरण करिए। अब आज सबसे बड़ी विसंगत ये है कि 30% के लिए जो है 30% के लिए उन्होंने अतिथियों को तो निकाल दिया, आदेश कर दिया। क्या ये 30% रेगुलर टीचर के लिए भी है? क्या नाम होगा? मेरा नाम अमित सिंह परिहार। कहाँ से आए हैं? मैं सतना जिले से आया हूँ, रामपुर बघेलान से। आपका नाम क्या होगा? मैं इंद्रपाल शर्मा, जिला मैहर से। अब बताइए, इस सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग चूंकि अतिथि शिक्षक हैं और इस पद पर हैं तो हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर वो शिक्षा मंत्री होते हुए स्कूल के शिक्षा मंत्री हैं, तो कम से कम शिक्षा विभाग की बात को मानते हुए और वो विभाग उनको सौंपा गया तो इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि वो बोलते हैं कि ये कब्जा कर रहे हैं। कब्जा 16 साल किया जाता है क्या? कब्जा और मेहमान जो होता है 2 दिन 4 दिन के लिए रहता है, 16 साल और 15 साल के लिए मेहमान नहीं रहता। मेहमान तो आप हो 5 साल के लिए, और कब्जा आप कर रहे हो, कब्जा आप कर रहे हो। है कब्जा कौन? आप तो कांग्रेस पार्टी में थे और फिर आगे भाजपा में कब्जा कर रही है। सत्ता के लालच में तो आपने कब्जा किया। आपका कदम क्या होगा? आपका कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, अभी आज का हम लोगों का आंदोलन है, इसके बाद हम लोग निर्णय इकट्ठा लेंगे सब लोग शाम के बैठकर, और अनिश्चितकालीन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन, और सभी अतिथि शिक्षक और जितने भी अभी बाहर हैं लोग जिनके पास अभी टाइम नहीं है, तो हम लोग लगभग अनिश्चितकाल आंदोलन करेंगे जिससे सभी हमारे अतिथि शिक्षक भोपाल आ सके हैं, और हम ये हमारी यही मांग रहेगी। आपको याद है कि पिछले कई वर्षों से अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं और उनका संगठन लगातार उनको परमानेंट करने के लिए सरकार से निवेदन गुहार लगा रहा है। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी नागर भी हमारे बीच में और उनकी टीम भी उपस्थित है। तो हम जानना चाहेंगे कि लगातार 10 सितंबर को हमने आंदोलन किया, आज गांधी जयंती के दिन हमने आंदोलन किया है, और इस आंदोलन में सरकार हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है और क्या इनकी रणनीतियाँ इस आंदोलन को लेकर है? तो सत्येंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। क्या रणनीतियाँ रहेंगी? 10 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था। 10 सितंबर को भी हमारा आंदोलन था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे डेलीगेशन को बुलाया, उसमें भी गया था हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष BM खान जी, संतोष कार जी, जगदीश जांगी जी, हम पूरी टीम थी। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतना जल्दी आप लोगों का नियमितीकरण का मसला सॉल्व नहीं हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा रुकिए और जो त्वरित में आपकी कुछ मांगे हैं इसका निराकरण हम कर सकते हैं। तो कुछ विषय पे 30% रिजल्ट पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया गया था, वो प्रमोशन ट्रांसफ़र से हमारे बहुत सारे साथियों को बाहर कर दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर के हम लोगों के हमारी बीच में चर्चा हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी थे, उसमें DPI के उच्च अधिकारी शिल्पा गुप्ता मैडम थी और भी उच्च अधिकारी थे, शिक्षा सचिव जी। हमारी सब तरह से बात हो चुकी थी। हमें आश्वस्त कर दिया गया था कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से घर जाइए, आपकी मांगों का निराकरण कर दिया गया है। लेकिन हमारी प्रमुख जो मांग थी गुरुजी की तर्ज पे पात्रता परीक्षा, उसके लिए प्रशासन ने कहा था कि हमें थोड़ा समय दीजिए। इन सब बातों के बीच में ही न्यूज़ रिपोर्टर आपकी तरह किसी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि अतिथि शिक्षकों का जो मामला चल रहा है, 10 तारीख को उन लोगों ने आंदोलन भी किया, तो आपका इस विषय पे कहना क्या है? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी एक ऐसी बात कही थी, उसका दर्द हमें आज भी है
और 2 अक्टूबर को इसीलिए आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक उपस्थित हुआ है। उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षक हैं तो भाई अतिथि बन के रहो, आपको घर का मालिक नहीं बनाएंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी इस चीज़ को बार बार भूल जाते हैं कि वो भी ना जाने कितनी विचारधाराओं को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसके पहले माननीय मंत्री जी स्वयं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए, उन्होंने भी तो अपनी मातृभाषा, मातृ विचारधारा को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया था। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं माननीय मंत्री जी, तो आप कितने उस घर में एंट्री कर चुके हैं, आप भी तो इस चीज़ को सोचिए। हम लोगों ने तो हमारे जीवन के 16 वर्ष दिए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं ने 1,20,000 अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन के 16 वर्ष दिए हैं। आज आप कह रहे हो घर छोड़ के जाइए। अरे हम घर छोड़ के कैसे जाएं? घर तो हमारा है, आप बाहर ही हो, हम तो घर के ही हैं। और हमारा तो पहले भी यही लक्ष्य था और आज 2 अक्टूबर को हम पुनः आंदोलन करने के लिए आए हैं। और हम इस बार किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, मंत्री से या हमारा डेलीगेशन इस तरह से नहीं मिलेगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नियमितीकरण की मांग को पूरा करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी से हमारा मिलना तय होगा। और नहीं होगा तो हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन यहीं गुजारेंगे, भोपाल की धरा पे रहेंगे जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता। और इसके अलावा और कोई मध्य प्रदेश शासन को कोई संदेश देना हो अतिथि शिक्षकों के फायदे और उनके नियमितीकरण को लेकर? जी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक चादर और एक लठ के साथ इस देश को आज़ाद करवा दिया था। रघुपति राघव राजाराम उनका एक स्लोगन था और उन्होंने कहा था कि बिना लड़े, बिना झगड़े हम लोग देश को आज़ाद करवा देंगे। आज हम उसी उम्मीद के साथ पूरे दिन बैठेंगे और चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रजातंत्र की बात करते हैं, जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं, उस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं की कितनी सहभागिता है, आज हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे। क्योंकि हम 1,20,000 अतिथि हैं, आज रोड पे आ चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का आज इतना दबदबा है कि प्रजातंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए नेताओं की वो सुन नहीं रहे हैं। तो आज इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। 5 सदस्यीय हमारे प्रतिनिधिमंडल से आप मिलिए और हमारी नियमितीकरण की जो मांग है, गुरुजियों की तर्ज पे पात्रता परीक्षा, उसको आप पूरा कीजिए। भी है, ये कहाँ से आज तिरंगा लेकर इस आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, सरकार को अपनी बातें रखने के लिए आए हैं, तो कहाँ से आए हैं और क्या नाम होगा? सर मेरा नाम अतिथि शिक्षक, मैं वर्ग 3। अतिथि शिक्षक तो हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धन सिंह तंवर। धन सिंह तंवर है। तो कहाँ से आए हैं? बावड़ीपुरा से, मैं बावड़ीपुरा से आया हूँ। और मैं पहले तो मैंने 2010 से लगातार 2019 तक मिडिल स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद 19 के बाद में 19 से अभी तक मैं प्राइमरी शाला, सैटेलाइट शाला किला। अभी आप चाहते क्या है मध्य प्रदेश शासन से? इनके साथ में क्या आपकी भी नियमितीकरण चाहते हैं? हम नियमितीकरण चाहते थे। ठीक है, तो हमारे बीच में हमारे एक दिव्यांग भाई भी थे जो कि तंवर हैं, पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। उनको भी अभी बाहर हुए हैं? नहीं हुए, अभी तो फिर कार्यरत हैं। तो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने पूरे अतिथि संगठन के एक मुखिया और एक संगठन का मजबूत हिस्सा हैं, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री सत्येंद्र जी नागर, जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन के आगे पिछले 15 वर्षों से अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर वे और उनकी टीम कार्य कर रही है। परंतु अभी तक सरकार ने उनकी कोई सुनी नहीं है। लेकिन उन्होंने आज मीडिया के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि हमारा नियमितीकरण, विभागीय परीक्षाओं और जो भी शर्तें पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने की थी वह नहीं हुई तो वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। फोटो लेने का शौक है तो आप इधर आ जाएं। हो गया। तो हमारे बीच में कटनी जिले के जिला अध्यक्ष प्रवक्ता हैं अतिथि शिक्षक संगठन के। तो अतिथि शिक्षक संगठन के ये प्रवक्ता हैं। तो यहाँ पर हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अतिथि शिक्षकों का ये आंदोलन, जो कि आज गांधी जयंती, महात्मा गांधी अपने आप में एक वीर पुरुष रहे हैं देश के, तो उनकी जयंती पर आज ये नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या डिमांड्स हैं? 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2 सितंबर को लाल परेड मैदान में हम लोगों से पंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों की और वादा किया था कि विभागीय परीक्षा लेकर गुरु जी की तरफ में आपको भी नियमित करेंगे। लेकिन वो उनका मात्र एक झूठा वादा रहा, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले अभी हम लोग 10 सितंबर को इसी मैदान पर इकट्ठे हुए थे भोपाल में, और हमारी प्रदेश की एक टीम जाकर मंत्री से मिली हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। बल्कि बीच में शिक्षा मंत्री महोदय ने अतिथि शिक्षकों को लेकर उन्होंने एक भद्द टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आप अतिथि शिक्षा क्या घर में कब्जा कर लेंगे।
तो उससे आक्रोशित होकर पूरे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक यहाँ पर आया हुआ है कि आज गांधी जी की जयंती पर अहिंसा का मार्ग अपनाकर हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन ये वो भूल जाएं कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, लेकिन साथ में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे गरम दल के नेता भी थे जो देश को आज़ाद करवाने के लिए दूसरी नीतियाँ भी अपनाई थी। हम शिक्षक हैं, हमारी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। निर्माण तो सरकार को, आप तो ये बताइए, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करें? अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करेंगे तो लगातार हम आंदोलन करेंगे, यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठेंगे और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। सरकार ये भूल जाए पूरे मध्य प्रदेश का जो स्कूल चल रहा है वो अतिथि शिक्षकों के दम पर चल रहा है। अतिथि शिक्षक स्कूल से बाहर आ जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूँ कि विद्यालय में शिक्षा रूपी प्रकाश बुझ जाएगा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।